हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मेरे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अब किचन में आ गई हूँ। बच्चों का टिफिन तैयार करना है। एंड अभी फ़िलहाल टिफ़िन में बनाने वाली हूँ उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। बाकी दिन तो उनकी मर्ज़ी का टिफ़िन बनाती हूँ, लेकिन एक दिन जो होता है ना, वो मेरी मर्ज़ी का होता है। मतलब मैं उनको सब्ज़ी पराठा देती हूँ। तो ये था हमारा आज का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन मतलब। और दूसरा ये मेरे घर में दो कैटल है मेरे पास। ये नई थी, ये पुरानी थी। नई वाली भी ख़राब हो गई, पुरानी वाली भी ख़राब हो गई। मतलब ये मैंने सही करवा लिया था। अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इनको चेंज कर दो, मैंने इनको हटा दो और एक नई ले लो कैटल। कि बार बार ठीक कराओगे, दोनों ही ठीक कराओगे तो ऑब्वियसली उतना ही पैसा लग जाएगा जितना एक कैटल का होता है। तो मैं भी यही सोच पहले तो नहीं सही करा लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं है, मतलब जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का सामान अगर ख़राब हो गया ना तो बाबा ख़राब होता है। दूसरा ये मतलब हमारा 2025 इतना नुकसानदेह हुआ है। मतलब अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुआ है और हम हर महीने कोई ना कोई नुकसान झेल रहे हैं। तो अब ये नुकसान हो गया है। दूसरा ये मैंने अभी ये प्लेट्स क्लीन किए थे चिमनी के, परसों रात में किया था। बट इसको मैंने अभी सेट नहीं किया। मैंने इनको बाहर रहती है, इनमें जो ग्रीस होता है ना वो अंदर रह जाता है हल्का सा। तो अगर ऐसे रख दो तो वो बाहर बह के आ जाता है, तो इसलिए अभी रखा हुआ है। आज दोपहर मैं उसको भी सेट कर दूँगी। एंड सुबह सुबह मैं कोई ना कोई रेमेडी लेती हूँ। घरेलू नुस्खे जो होते हैं, बीच में मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि बॉडी जो होता है ना हैबिचुअल हो जाती है उसी एक ही चीज़ की। तो अब मैं ये लेने लगी हूँ चिया सीड। तो पानी गुनगुना कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लूँगी, फिर उसके आधे घंटे के बाद अगर मैं मुझे चाय भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन चाय भी मैं तो मुझे दिल ही नहीं कटने वाला है। तो उसके बाद मैं जब बच्चों का टिफ़िन बन जाता है ना, मैं तभी चाय पीती हूँ। बस हो जाता है, आधा पौन घंटा हो जाता है हमको टिफ़िन देते देते तैयार करते करते। तो बस लेती हूँ चिया सीड। मैं इसमें कुछ मिलाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना ज़्यादा मिलावट पसंद नहीं है। मैं लोग नींबू वींबू डालती हूँ, मैं नहीं डालती। मैं कर देती हूँ। हेलो गाइस, अभी बजे हैं 11, सवा 11 के आसपास का टाइम है और मैं जा रही हूँ पार्लर थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए। मेरे पास आधे घंटे का वक्त है। आधे घंटे में देखती हूँ क्या क्या हो सकता है, पूछ लूँगी मैं, क्योंकि 12 बजे मुझे कार्तिक को लेने जाना है तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ। और मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। शाम को मैं कहीं और जाने वाली हूँ किसी काम से, तो बताऊँगी जब जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी सी करा लेते हैं। रक्षाबंधन है भाई। तो अभी सारा काम तो हुआ नहीं, केवल वैक्स करवाया मैंने, हैंड वॉश वैक्स करवा लिए हैं। और मैं जा रही हूँ कार्तिक को देने के लिए। शाम में आऊँगी या कल सुबह आऊँगी, देखती हूँ कब टाइम निकलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कार्तिक के स्कूल, कार्तिक को लेने। बजे हैं दोपहर के 1 और मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। आजकल मैं एक तरह से ब्रंच करती हूँ, लंच नहीं करती हूँ। मेरा एक छोटा सा नाश्ता मॉर्निंग में हो जाता है। मतलब मैं एक रोटी और चाय ले लेती हूँ सुबह 7:30 के आसपास। तो ना क्या है ना, मुझे फिर अब आजकल मुझे भूख नहीं लगती उसके बाद। मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं कुछ खाऊं। इसके बीच में पानी वगैरह मैं लेती हूँ 1-2 गिलास, प्यास लगती है मुझे। बाकी मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, जब कार्तिक स्कूल से लेकर आ जाती हूँ, उसको खिलाने के बाद फिर मैं, अगर मैं 12 बजे खा लूँगी तो फिर हो सकता है मुझे 2-3 बजे तक फिर भूख लगाए। तो इसलिए मैं 1 बजे का टाइम मैंने चूज़ किया है। मतलब 1 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं फिर अपना जो लंच है वो फिनिश कर दूँ। तो फिर इसके बाद शाम को मैं अपना डिनर कर लेती हूँ 6:30-7 बजे के आसपास। फिर मुझे भूख नहीं लगती है। पता नहीं क्यों आजकल भूख नहीं लग रही मुझे। मतलब खाना मैं खा रही हूँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि जैसे मुझे हर 2 मिनट में चढ़ने का मन करता था ना, हर 1 घंटे में कुछ खाने का इच्छा होती थी। तो वो चीज़ नहीं हो रही है। मतलब मेरा मुँह चलता ही रहता था, चढ़ती ही रहती थी मैं। रात की कढ़ी बची है। कढ़ी मेरी वैसे मुझे बहुत पसंद है। वैसे आपको बता दूँ, कभी कभी नहीं पसंद आती है, कभी कभी मुझे बहुत पसंद आती है। अब नहीं आती कढ़ी।
मुझे अपनी मासी के हाथ की बड़ी कढ़ी पसंद थी, और या तो फिर मुझे अपने हाथ की, सच बता रही मैं। सो मैं कढ़ी बची है वो ले रही हूँ, चावल ले रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने दाल के पराठे बनाए थे मॉर्निंग में, तो मैंने रोटी सेक ली थी दाल की, तो वो है। और चचीड़े की सब्जी है, ये भरवा चचीड़ा है। थाली नहीं दिखा रही, मेरी थाली बहुत खचड़ पचड़ हो रखी है क्योंकि इसी थाली मैंने कार्तिक को खिलाया था, उसकी थाली में ही खा रही मैं। सो इसलिए नहीं दिखा रही मैं, ये थोड़ा सा झलक दिखा दी, ये देख ऐसे हो रखी है। शर्म आ रही मुझे दिखाने में कि मैंने कितना अपना फैला रखा है खाना। सो बस लंच फिनिश करती हूँ, फिर आगे आपसे बात करती हूँ। और अभी देखो ज़रा क्या हाल हो रखा है, बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ये तो अच्छा है कि आवास विकास की सड़कें हैं, तो जल भराव थोड़ी देर के लिए होता है, फिर चला जाता है, मतलब ऐसे पानी नहीं भरता है जैसे कि भरा ही रहे। अभी फिल है, फिर उसके बाद नीचे पानी चला जाएगा, लेकिन आरब आने वाला है। और टाइमली मैं ना छत से टाइम पे ना मैं छत से कपड़े लेकर आई हूँ, वरना आज भी वही हाल होता जो उस दिन होता भागा, फिर आज तो मैं अकेले थी, मुश्किल हो जाता कपड़े लाना। तो मैंने लेकर आ गई हूँ, 10% ही रह गई कसर, ये कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत सूखने के, तभी यहीं पे डाल दूँगी मैं। और लिटरली मैंने वैक्स करवाया ना, वैक्स करवाने के बाद मुझे ईचिंग होती है, तो अभी मेरे हाथ पैर में खुजली हो रही है। और यहाँ पर एक दाना वो शायद कहीं नज़र आ रहा, नहीं दिख रहा है, उल्टे हाथ से पकड़े हुए हैं, दाने निकल आते हैं। अच्छा, मैं आज सोच रही थी कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत टाइम पे पार्लर पहुँच गई हूँ। मुझे गर्मी ज़्यादा सूट नहीं करती, भगवान ने मेरी सुन ली और बारिश करवा दी। बस ये है आज का हाल चाल। मौसम ठीक है, मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं आज से धूप की शुरुआत हो गई हो, क्योंकि मैंने आज AC ऑन कर रखा है रूम का। चलो अंदर चलते हैं, बारिश तो ऐसे होती रहेगी। साइकिल यहाँ पे रखी है, पानी ना आ जाए। अच्छा हाँ जी, मैंने तुलसी के पौधे तो मैंने वहाँ रख दिया है, ये मनी प्लांट भी मुझे यहाँ रखना है, तो चलो ये भी सीढ़ियों पे ही रख देती हूँ इसको, तो थोड़ा सा पानी लग जाएगा। और इधर तो ना एक छिपकली रहती है इसमें ना, इसलिए इसमें हटा नहीं रही हूँ तो मेरे ऊपर ना आ जाए। बाकी तुलसी तो मैंने उधर रख दी है, इसको भी रख देती हूँ। तो ये गमला भी उठाती हूँ। उठाने मुझे बहुत डर लग रहा है, खुली रहती है यहाँ पे। पता है मतलब इसी कलर की है, पत्तियों की कलर की है ना, तो पहचान भी नहीं पाओगे। आगे से थकान सी लग रही है। और बच्चों ने आर्यन ने मिल्क पी लिया है, या तो ट्यूशन भी चले गए, आरव खेलने चला गया है, और कार्तिक अभी सो ही रहा है। तो उठेगा तो उसके लिए मिल्क को बना कर रख देती हूँ ऐसे। क्योंकि आज ना कार्तिक 1 बजे सो गया था,
तो क्या कहते हैं उठने ही वाला होगा। और अभी बज रहे हैं 4, इतने देर से सो रहा है। तो फिलहाल उसके लिए मैं मिल्क बना कर रखती थी, उठने ही वाला होगा। और मेरी जो अपॉइंटमेंट है ना पार्लर में, अभी हो रखी है, मतलब मैंने सिर्फ वैक्स करवाया था, फिर मैं वापस चली आई थी। सो अभी मुझे फेशियल करवाने जाना है। तो मैं सोच रही थी कि आज ट्यूशन वाले सर आना के जो है ना वो लेट बुलाते हैं। आज मुझे जाना था तो उनका अभी फ़ोन आ गया, वो चली गई है। वैसे ना वो टाइम से गई है, मैं ही ना, मुझे ही टाइम का पता नहीं चला, मैं ही लेट हो गई हूँ शेड्यूल करने में। मैं ही लेट हो गई हूँ, वो लेट नहीं गई है। और बाहर मौसम अब देख ही रहे हैं कैसा हो रखा है। सुबह ऐसा लग रहा था कि मैं आज से गर्मी स्टार्ट हो गई, मतलब धूप अच्छी वाली निकलने लगी। लेकिन वैसे मेरे फ़ोन पे आ गया था कि थंडर स्टॉर्म, लेकिन मैंने कहा जितनी कड़क धूप निकली है तो बारिश तो होगी नहीं। हो गई दिन बारिश, मतलब वैसे ना गर्मी नहीं जा रही है यार बारिश, शायद इसीलिए हो रहा है ना, वो थकान सी लग रही है क्योंकि गर्म ठंडा गर्म हो गया ना मौसम। चलिए चाय बना लेते फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों चाय वगैरह हो गई, मेरा डिनर भी हो गया। आई थिंक इस टाइम बज रहे होंगे 5:30 के आसपास। और अभी मैं मक्खन बना रही हूँ, मक्खन निकाल रही हूँ। घी ख़त्म हो गया ना, तो इस वजह से मैंने कहा कर लेती हूँ। सो चलो लेट्स मेक मक्खन। कार्तिक कहाँ, वहाँ नहीं जाओ, गमले रखे हुए सीढ़ियों में। तो चलिए मक्खन तैयार करती हूँ। फूलों को देख रहे थे, फूल नहीं वहाँ पे, गमले रखे हैं मैंने, ठीक है, गिर जाएंगे, वहाँ नहीं जाना। मम्मा मैं फूल को देख रहा था और ना मेरे फूल कितने चोर ने चढ़ा दिए थे। हाँ हाँ ठीक, बंदर आए थे, बंदर ने रखे हैं सीढ़ियों पे, ठीक है। हाँ जाना नहीं वहाँ पे। ओके, इधर मेरी सब्जी बन चुकी है, आटा लगा के फ्रिज में रख दिया है। दोनों चाट के ऊपर बंदर में पैक करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, तुम भी चलो ना। अभी नहीं, अभी तो मैं मक्खन निकाल रही हूँ। मक्खन? यस मक्खन। मुझे भी खाना है। अभी तो बना नहीं बाबू, जब बन जाएगा तब खाने को दूंगी ना। अरे मैं ज़्यादा खुद बाबा को बोला ऐसे मांगो, ज़्यादा मांगो ऐसे ऐसे ही हो जाओगी। हाँ जल्दी तुम मक्खन। अच्छा, वो ना खुद बाबा को मुंह से बनाऊंगा। जल्दी से ले आओ। अभी बहुत हार्ड हो रखी है मलाई, जैसे पानी निकल चुका है। और ये मैंने निकाल लिया है इन लोगों के रोटी के साथ खाने के लिए रात के डिनर में। तो पहले तो इसको मैं फ्रिज पे डाल देती हूँ ना, पिघल जाएगा। और इधर मैंने चढ़ा रखा है। तैयार हो चुका है, मुझे ठंडा होने देते हैं उसको। फिलहाल ढकूंगी नहीं, बाद में छानूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे प्यास लगी है। क्या 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 जाकर मुझे टाइम मिला है पार्लर जाने का, और बज रहे हैं इस वक्त 7:45, 7:40 हो रहा है इस वक्त। तो मैं फटाफट चली जाती हूँ। मैं सोचा आज मुझे अपने हस्बैंड के साथ बाहर मार्केट जाना था, शॉपिंग करी थी राखी से रिलेटेड शॉपिंग करनी थी, बट नहीं किया, कैंसिल कर दिया मैंने। अरे मैं कहाँ घुस गई। आई रीच टू पार्लर, जाती हूँ, लेट हो गई, आज बारिश भी हो गई, पहुँच गई। 9 बज गया है करेक्ट, 9, 1 घंटा पूरा लगा। मुझे पता था 1 घंटा तो लगना ही लगना है, इसलिए उन्होंने मुझे दिन के लिए मना कर दिया था।
बोला था कि आप शाम को आ जाइएगा। सो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और पति देव जो ऑफिस से आ गए होंगे सोच रहा हूँ कहाँ चली गई है। सो बस चलते हैं घर, फिर आगे आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं किचन में आ चुकी हूँ टिफ़िन बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। लंच में आज बनेगा मतलब लंच में बनेगा आज आलू और बड़े की सब्ज़ी, क्योंकि घर में कोई और सब्ज़ी है नहीं। दाल नहीं बना रही आज दिन में। और आप लोग सोच रहे थे सुबह लंच की बना रही, तो सुबह लंच इसलिए बना रही कि थोड़ा सा और भी काम है घर के, तो मैं सोच रही हूँ टाइम भी निपटा लूँ तो लंच भी जल्दी बन जाएगा, तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। हस्बैंड टिफ़िन लेकर चले जाएंगे, बस ये रीज़न था। और टिफ़िन बच्चे लेकर जाएंगे नूडल्स, तो वो बनाने जा रही है। पानी बॉयल होने रख दिया, उधर चाय भी बन रही है। चलिए बनाते हैं, फिर आगे अपडेट देते हैं आपको। कल से घी रखा हुआ है, मैंने इसको छाना ही नहीं, ये भी छानना है मुझे। मेरा जो सब्जी है ना वो बन के तैयार है। चावल मैंने भिगो के रख दिया, आटा भी मैंने लगा दिया है। महाराज एक बार उठ चुके थे, उनको मैंने सुलाया, फिर ये उठ चुके हैं दोबारा। अब मैं इसे फिर से सुलाने जा रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। आप बाहर देख रहे हैं, हल्की सी रोशनी आ चुकी है और बारिश भी हो रही है। कल रात से ही हो रही है बारिश। सो बस आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऑल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आराम से आपको मिल जाए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी इसी के बाद ही स्टार्ट कर दूँगी मैं, क्योंकि कल का ब्लॉग नहीं डाला था मैंने। ये कल का ही ब्लॉग है जो आज आप लोग देखेंगे। कल मैंने बनाया था लेकिन एंड करना भूल गई थी मैं। सो बस हमारी चाय वाय हो चुकी है, अब इसको सुलाती हूँ। और अब आना उठेंगे, मतलब वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 5 बजे उनको उठा दिया गया था। सो बस आज के ब्लॉग में एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय।